हाय एवरीवन, आज हम एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे जो कि जेपी मॉर्गन में पूछा गया था। सबसे पहले समझते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट, वो सॉल्व कैसे किया जाएगा, उसके पीछे की लॉजिकल थिंकिंग समझते हैं और फिर एट द एंड उसको कोड करके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है योर टीम एट जेपी मॉर्गन इज प्रिपेयरिंग टू लॉन्च अ न्यू क्रेडिट कार्ड एंड टू गेन सम इनसाइट्स यू आर एनालाइजिंग हाउ मेनी क्रेडिट कार्ड्स वर इशूड ईच मंथ। सिंपल सा स्टेटमेंट है कि आप एक डेटा एनालिटिक्स की टीम में काम करते हैं, आपको एक रिक्वायरमेंट दी गई है। क्यों दी गई है रिक्वायरमेंट? क्योंकि एक नया कार्ड लॉन्च करना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग कुछ इनसाइट्स वो आपसे पूछना चाहते हैं। अब मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है, राइट अ क्वेरी दैट आउटपुट्स द नेम ऑफ ईच क्रेडिट कार्ड and difference in the number of issued cards between the month with the highest issuance cards and the lowest issuance card. Arrange the result based on the largest disparity. ये क्वेश्चन आप एक बार फिर से रीड करिएगा, मैं आपको सिंपल सा समझा देता हूं क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है यार कि आपको जो भी आपका इनपुट टेबल दे रखा है उसमें से उस हर कार्ड का नाम लेकर आना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर सिर्फ दो कार्ड्स के नाम दिए हुए हैं, चेज फ्रीडम फ्लेक्स, चेज सफायर रिजर्व। ये दो कार्ड्स के नाम लेकर आने हैं प्लस इनके बीच का डिफरेंस लेकर आना है। फॉर एग्जांपल वो ये कह रहा है कि एक जनवरी का महीना है, उसमें सबसे मैक्सिमम सेल हुई 3000 और फिर ये पूछता है कि सबसे जो मिनिमम सेल हुई है या फिर सबसे मिनिमम कार्ड जो इशू हुए वो हुए दिसंबर में विच इज अराउंड 1000। तो ये बोलता है और उसके बीच में जो भी आपके मंथ हो लाइक फैब, मार्च, अप्रैल, इसमें 100 से ऊपर लाइक 150, 300, 4 इस तरीके से। तो ये बोलता है कि आपको मिनिमम जो भी आपका महीने में सबसे मिनिमम इशुएंस हुआ है यानी कि दिसंबर और सबसे जो मैक्सिमम इशुएंस होगा विच इज जनवरी, इनके बीच की डिस्पैरिटी निकालनी है, इनके बीच का डिफरेंस निकालना है। दिसंबर में कितना इशू हुआ है 100, जनवरी में कितना इशू हुआ है 3000, तो 3000 माइनस 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2900। ठीक है, तो मेरा जो आउटपुट है चेज फ्रीडम फ्लेक्स के लिए आउटपुट क्या होना चाहिए 2900। क्लियर है? होपफुली आपको ये थोड़ा सेंस बना रहा होगा क्वेश्चन। अब सेम गोज विद दिस कार्ड, इसके अंदर भी आपको सेम करना है, इसका मैक्सिमम पिक करना है, जो भी मैक्सिमम इशुएंस मंथ हुआ था वो, देन मिनिमम इशुएंस मंथ था वो, ये दोनों आपको पिक करके उसका बीच का डिफरेंस निकालना है और मुझे आउटपुट लेकर आना है। जैसे कि आप मेरा आउटपुट चेक कर सकते हैं, मैं आपको आउटपुट दिखाता हूं एक बार। आउटपुट देखें क्या आ रहा है, चेज फ्रीडम फ्लेक्स यानी कि ये वाला कार्ड, चेज सफायर रिजर्व यानी कि ये वाला कार्ड, चेज फ्रीडम जो फ्लेक्स है वो एक बार अगर आप देखेंगे तो आउटपुट क्या आ रहा है 15000 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके अंदर जो मैक्सिमम अमाउंट है वो है आपका 60000, आई गेस 70,000 इसका मैक्सिमम अमाउंट है और सबसे मिनिमम है आपका 55,000। तो 55,000 माइनस 70,000 आपका आउटपुट आ गया 15,000। क्लियर है? सेम गोज विद चेज सफायर रिजर्व। तो आपको मतलब लॉजिकल थिंकिंग तो पता चल गई कि काम कैसे करना है। अब आती है बात कोडिंग पे कि एक्चुअली में कोडिंग आप कैसे कर सकते हैं इस सिंपल से क्वेश्चन की। ठीक है, अब आप देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि आपको यूज करना पड़ेगा एक मैक्स फंक्शन और एक मिन फंक्शन। क्यों करना पड़ेगा मैक्स और मिन? क्योंकि मुझे एक पर्टिकुलर कार्ड के लिए यानी कि सिर्फ इस कार्ड के लिए उसका मैक्सिमम मंथ चाहिए प्लस मिनिमम मंथ चाहिए। तो एसक्यूएल के अंदर हमारे पास फंक्शन होता है, एग्रीगेट फंक्शन कहते हैं ना, जो कि होता है हमारा मैक्स और मिन। नाउ अब क्योंकि मुझे हर कार्ड के लिए चाहिए यानी कि चेज फ्रीडम फ्लेक्स और चेज सफायर रिजर्व इन दोनों ही कार्ड के लिए चाहिए, तो मुझे एक चीज का और इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो है हमारा ग्रुप बाय। अगर ग्रुप बाय किसी को नहीं पता तो सिंपल भाषा में बता देता हूं। अगर एक क्लास है उसके अंदर दो जेंडर होते हैं, मेल एंड फीमेल, अगर मैं आपसे एक पीटीआई टीचर आता है बोलता है बच्चों अपना ग्रुप बना लो, एक लड़का लड़की अपना अपना ग्रुप बना ले, तो क्लास के अंदर भले ही 100 बच्चे हों लेकिन ग्रुप हमेशा कितने बनेंगे? ग्रुप बनेंगे सिर्फ 2, बॉयज का अलग, गर्ल्स का अलग। सेम गोज विद दिस थिंग, यहां पे भी चाहे 10 कार्ड होते हैं 20 कार्ड होते सेम नाम के। फॉर एग्जांपल चेज फ्रीडम इंडेक्स की अगर 100 एंट्री होती, चेज सफायर की अगर 500 एंट्री होती, लेकिन अगर मैं ग्रुप बनाता तो ग्रुप कितने बनते? ग्रुप बनते सिर्फ 2। क्लियर है? अब मैं करूंगा मैक्स का यूज, मिन का यूज, ग्रुप का यूज और आउटपुट लेकर आऊंगा ये वाला। ये मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट है कि आपको इस तरीके से लेकर आना है, कार्ड नेम होना चाहिए और डिफरेंस होना चाहिए। क्लियर है? चलिए इसको ट्राई करते हैं, इसको कोड करने का और एग्जीक्यूट करने का, इसे ट्राई मारते हैं। सबसे पहले यहां से इंसर्ट स्टेटमेंट उठाते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। कार्ड हमारा बन गया, चेक कर लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। ठीक है, ये मेरे पास कार्ड बन गया, इशू ईयर आ रहा है, इशू मंथ आ रहा है और इशूड अमाउंट आ रहा है। चलिए अब इसको कोड करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले आउटपुट में क्या चाहिए मुझे? कार्ड नेम और डिफरेंस। तो सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट कार्ड अंडरस्कोर नेम, कॉमा देंगे। अब मुझसे डिफरेंस पूछ रहा है जो कि मेरा अमाउंट ये है डिफरेंस, लेकिन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना है मुझे? मैक्सिमम माइनस मिनिमम करना है। तो अगर मैं सिंपल सी चीज दिखा दूं आपको, देखिए सेलेक्ट मैक्स ऑफ इशू अमाउंट, इशूड अंडरस्कोर अमाउंट फ्रॉम किससे? इससे। ठीक है, तो जो भी मेरा मैक्सिमम नंबर था वो आ गया। अभी मैंने क्योंकि कोई ग्रुपिंग नहीं लगाई तो मेरा जो ऑटोमेटिकली पूरी डेटा के अंदर से जो भी मैक्सिमम था वो सारा ऑटोमेटिकली आ गया। बट क्योंकि मुझे अभी सेग्रीगेट करना है ग्रुप वाइज तो फिर मैं ग्रुप बाय लगा के भी मैक्सिमम पिक कर सकता हूं। ठीक है जी, चलिए दोबारा से इसको चेक कर लेते हैं क्या टेबल है हमारा। कार्ड नेम, इशू अमाउंट, इशू मंथ और इशू है। सबसे पहले कार्ड नेम लेना है, फिर
मैक्सिमम ऑफ इश्यूड अमाउंट माइनस मिनिमम ऑफ इश्यूड अमाउंट एज डिफरेंस। एज क्यों लिखा मैंने? इट्स गुड फॉर एलियासिंग, अदरवाइज बिना एज के भी आप डिफरेंस लिखेंगे तो भी आपका काम करेगा, बट दिस इज अ गुड वे। फ्रॉम लगाने के बाद क्या लिखेंगे आप? अपने टेबल का नाम, विच इज क्रेडिट कार्ड इश्योरेंस सॉरी। नाउ ये हो गया। अब स्टार्ट करना है हमें किससे? ग्रुपिंग से। सेलेक्ट हो गया, फ्रॉम हो गया, वेयर लगाने की कोई जरूरत नहीं, कोई कंडीशन हमारे पास है नहीं, सीधा लगाएंगे ग्रुपिंग। ग्रुप बाय कार्ड नेम। अब जैसे मैंने कार्ड नेम पे ग्रुपिंग लगाए तो जितने भी कार्ड्स हैं वो अपनी अपनी कैटेगरी में डिवाइड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने सपोज वही एग्जांपल क्लासरूम वाला, गर्ल्स एंड बॉयज सेपरेट हो जाएंगे, गर्ल्स अलग और सारे बॉयज एक तरफ, ठीक है। सेम गोज हियर। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या होगा। चेस फ्रीडम फ्लैग्स आ गया 15,000, हमारा आउटपुट में कितना है? चेस फ्रीडम फ्लैग्स 15,000, चेस सफायर रिजर्व कितना है हमारा? 10,000। क्लियर है एकदम? तो ये हमारा आउटपुट एकदम मैच हो गया है। होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।